मुसलमान क्यों लेगा बीजेपी की बुराई? 10 साल तक मुसलमान पिटता आ रहा। हमारे तो क्षेत्र का है संजीव बालियान। अखिलेश कह रहा कि यहाँ कांग्रेस का है क्या? अजीत सिंह के साथ में जब धोखा ही कर दिया, हम क्या करें? जितना विकास वैसा जैसा संजीव बालियान करवा रहा, कोई गांव मुझे लगता नहीं जो बच रहा हो। समाजवादी की हम तो भाजपा को देंगे। जट्टों ने वोट दी एक तरफा। अडानी अंबानी का विकास होगा, हमारा कहाँ से विकास होगा? ये जो 10 साल गुजरे सरकार के, कैसे रहे ये? भाई 10 साल जो गुजरे, बस महंगाई का भंडार ही फूट गया। भंडार फूट गया। हाँ, 10 जो 500 रुपए का सिलेंडर आया था, वो सिलेंडर 1000 से ऊपर कूद गया। अब फिलहाल 950 रुपए का है भाई। अच्छा जी, महंगाई ने कमर तोड़ दी। गरीब आदमी बता मजदूरी करें 500 रुपए की, इतना बड़ा कुछ नहीं होता, बच्चों का पेट पालन नहीं होता। अच्छा जी, ये है बस, और क्या बताऊं। सरकार नो कह रही है सबका साथ सबका विकास, ऐसे ही है क्या? भाई विकास तो पूंजीपतियों का हो रहा, गरीबों का कहाँ विकास हो रहा? पूंजीपतियों का, अडानी अंबानी का विकास होगा, हमारा कहाँ से विकास होगा? हम तो एक मजदूर है, बैंक में अगर लोन भी लेने जाए भैंस के लिए वो नहीं मिल पाता। अच्छा जी, हमें क्या देंगे भाई? सरकार ठीक है, और सरकार के लिए भाई बड़ों बड़ों के लिए सरकार है, गरीबों के लिए सरकार नहीं है। गरीब को राशन तो मिल रहा है ना? राशन में क्या हो रहा है? राशन में हो नहीं चाहता, तेल बिचा, मिर्च बिचा, मसाला बिचा, तो सारी चीज सरकारी देगी क्या? सर और जो मजदूरी कर रहे हैं सब, मजदूरी भी इतनी नहीं हो पाती। इतने का 50 रुपए किलो चीनी आ रही। अच्छा जी, कहाँ तक का पूरा पाड़ ले? हमारे तो बस करा नहीं भाई, क्या करे सरकार? भाई सरकार ऐसा 5 साल में दूसरी आए, 5 साल में दूसरी आ जाए। तो आपके क्या लग रहा है हिसाब किताब? भाई हमें तो ऐसा लग रहा, अब हम तो उसकी कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की। हाँ जी। तो कांग्रेस राज में फायदा हो गया, वैसे ही कह रहे हैं नहीं, हमें तो कुछ फायदा पहले भी था भाई, वो सामान मंदा था। अब जो पहले कोर्स 900 रुपए का आता था, अब आके वो 15,000 रुपए का आ रहा है। 900 रुपए का कोर्स 15,000 का? हाँ जी, इतनी महंगाई। कौन सी क्लास का कोर्स है वो? 9th क्लास का है, CBSE बोर्ड के है। हमने 9th क्लास का कोर्स 15,000 रुपए का? हाँ, कितना महंगा कोर्स। महंगाई है ना, महंगाई बढ़ा दी। तो ये 10 साल में बढ़ी गए सारी? हाँ, ये 10 साल में बढ़ी है, क्योंकि प्लस GST लगा कर पता नहीं और क्या क्या इसमें। फिर जो ये स्कूल के टीचर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, इनका भी तो रहता है ना, उन्हें भी देना पड़ता है। अच्छा प्रधान जी, जो विधानसभा के चुनाव गुजरे, जो अधिकतम सीटें हैं मुजफ्फरनगर लोकसभा की, जितनी भी विधानसभा हैं ज़्यादातर RLD के पास में है। लोकसभा चुनाव के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है इस चीज़ से? हमें तो लगता है लोकसभा में कुछ फर्क पड़ जा। हमें तो ऐसा लग रहा संजीव बालियान क्लियर ही हो रहा। संजीव बालियान क्लियर हो रहा? हाँ, तो ऐसे ही है क्या? है? ऐसे ही है मामला? अरे नहीं भाई, तो कुदरत की तरफ से अब के नहीं होने का ये मामला नु कह रहे प्रधान जी के, बस संजीव बालियान तो क्लियर निकल रहा है इस बार। बस तो इनसे कर लो बातचीत ही। भाई देख ले तू, ये मध्य प्रदेश में देख ले, राजस्थान में देख ले, पूरा गठबंधन उन्होंने सबने हंगा लगा लिया। एन टाइम पे सीटों के ऊपर अपने टीडी बीडी हो जाए, बता कहाँ मिल जाएगी बीजेपी की? तो गठबंधन होने का नहीं क्या इस बार भी? मुझे तो लगता नहीं गठबंधन हो जाएगा। निर्दलीय और वैसे लड़ जाएंगे, कहाँ हो जाएगा गठबंधन? शक लग रहा था इस बार भी कुछ नहीं अब का तो अच्छा कौन आ सके? जैसे संजीव बालियान है, 10 साल तो हो गया MP, तो कौन आ सके? तो वही आएगा जो ये गठबंधन की सरकार है। गठबंधन से कौन आ सके यहाँ से? कौन लग रहा ठीक ठाक से? अरे जो प्रत्याशी खड़ा होगा उसी वोट देवेंगे, और क्या होगा? प्रत्याशी तो अजीत सिंह भी हुए थे खड़े। अजीत सिंह का बस, वो तो अजीत सिंह के साथ में धोखा हुआ भाई। अजीत सिंह से बड़ा तो कोई होगा ही नहीं इलाके में कोई। हाँ, अजीत सिंह के साथ में जब धोखा ही कर दिया, हम क्या करें? पुराने क्षेत्र में 30,000 से आगे चल रहे थे जो ये थे अजीत सिंह, और वहाँ आगे जाके फिर हार गए एकदम से। भाई जट्टों ने वोट दी एक तरफा संजीव बालियान को। पहले तो क्या हो गए, गठबंधन के साथ है, गठबंधन को तो छोड़ दिया केवल मुसलमान ही की बुराई ले बीजेपी के। हमें बता, बीजेपी वाले उन्हें जो है, इन गरीब आदमियों को राशन भी मिल रहा, खाने पीने का और भी सामान मिल रहा। अब तो हम भी क्या नाम झंडा उसका उठावेंगे, नहीं तो जो है ये जो बड़े लीडर हैं, अखिलेश है या राहुल है, ये सही गठबंधन करे तो कुछ हो सके, नहीं कुछ नहीं होने का। बल्कि लगभग जो है 350 दिखा रहे, 350 प्लस हो जाएगी हिसाब से। अब अखिलेश कह रहा कि यहाँ कांग्रेस का है क्या? भाई गठबंधन अगर सही तरीके से होवे, ईमानदारी है, तो कुछ टक्कर हो सके। और मुजफ्फरनगर जिले में तो भाई जितना विकास वैसा जैसा संजीव बालियान करवा रहा, कोई गांव मुझे लगता नहीं जो बच रहा हो। तो क्या मामला लग रहा है? तो बिगड़ता दिखा है हिसाब किताब न, कह रहे गठबंधन तो मुश्किल है वो ना।
नहीं होता जानते फिर हम भी भाजपा को दे देंगे वोट। भाजपा को ही दे दोगे? वाले बोल क्या के अगर गठबंधन ना हुआ भाजपा को ही दे दोगे वो? हाँ हम तो भाजपा को दे देंगे। हमारे के लिए तो बुरा है, हमारे तो क्षेत्र का है संजीव बालियान। नहीं, क्षेत्र का तो है, जैसे आमतौर से न कहना रहा मुसलमान जो है समाजवादी का वो है मोहर रजिस्टर्ड लगा रखी समाजवादी की, हम तो भाजपा को देंगे। रजिस्टर्ड बता देना, रजिस्टर्ड है वोट। हम भाई समाजवादी के, हम तो उसके भाजपा को ही देंगे। भाजपा को दे देंगे। अभी तो मोदी का बुरा तो नहीं हमारे लिए बस। अच्छा, तीसरी बार बन सके प्रधानमंत्री? हाँ भाई वो तो कुदरत ही बनावागा, कुछ बगैर कुदरत के तो कुछ नहीं होता। बन जाएगा, हिसाब तो ऐसे ही लग रहा है। सीधे भाजपा में ही जाओगे? अभी तो कहते महंगाई हो रही। महंगाई क्या वो तो देखना पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश का इनका देख के तो ऐसे लगता है कि इनका गठबंधन तो सही बैठेगा नहीं, सही रोटेशन में बनने नहीं, तो भाजपा ही निकलेगी। भाजपा को 3 राज्यों में 4 राज्यों में मिले हैं 3 करोड़ 80 लाख वोट, कांग्रेस को, और भाजपा को मिले हैं 3 करोड़ 90 लाख वोट। तो 10 लाख का ही तो फर्क है, और अलग अलग चुनाव लड़े थे, तो मुमकिन तो हो सके अगर नहीं, जब इनका पूरे इंडिया में ही गठबंधन था तो गठबंधन से ही लड़ना था ना इन्हें। अलग अलग क्यों लड़े? अलग अलग में दिक्कत होगी। दिक्कत हुई ना, यही तो मेन पॉइंट रहा भाजपा को जिताने का। संजीव बालियान के सामने कौन ऐसा आदमी लग रहा आपको जो टक्कर दे सके? बस फिर तो सभी हरिंदर मलिक को बता रहे हैं कि हरिंदर मलिक दे सके टक्कर। हरिंदर मलिक दे सके टक्कर? हाँ तो विचार बदल सके अगर गठबंधन हो गया, आपके विचार बदल सके? भाई गठबंधन एक सीट थे नहीं, गठबंधन हो गए, अखिलेश जावे पहले ये करे यादव को ठीक, और ये करें अपने वालों को ठीक। मुसलमान क्यों लेगा बीजेपी की बुराई? 10 साल तक मुसलमान पिटता आ रहा, बीजेपी की बुराई करके। बीजेपी की बुराई करें क्यों हम? क्या बीजेपी क्या बुरा कर रही मुसलमानों के लिए? ये अगर अपनी जुबान तक कहना बंद कर दे, ये भी सही मुख्य धारा में आ जाएंगे। अभी जो है बीजेपी वालों के भी दिमाग में मुसलमान खराब है, तो उस खराबी को दूर करने के लिए या तो बीजेपी को वोट दे दो, और अगर इन्हें बीजेपी को हराना है तो गठबंधन या ईमानदारी से करो अपना।